मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, अंश एवं हर पे आधारित जो टाइप बनता है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से आपका टेक्निक होगी बनाने का। तो प्री एवं मेंस लेवल के लिए हम लोग बात करेंगे, जीरो टू हीरो बात करेंगे। और आज ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें जितने भी प्रकार का वेरिएशन है अंश एवं हर पे आधारित, तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारा चीज आपको हीट एंड टाइट से भी सिखाएंगे, बेसिक से भी सिखाएंगे। अपने एफर्ट जितना भी होगा उस तरह से आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं इस तरह के वीडियो जब भी आपके सामने आ जाए तो इसको सीखने का प्रयास करें। हाँ, एक चीज और हमेशा कहना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको अभी सिखाने का प्रयास करेंगे, कॉपी ले लीजिए, पेन भी ले लेंगे और क्वेश्चन को लिखने का भी प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चले किस प्रकार का जो लेवल का क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन सर जो बताते हैं, देखने से नहीं होगा, लिखने से होगा, उसको बनाने से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक बात हम लोग इस पे बात करेंगे जो अंश एवं हर पे आधारित होती है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग बारीकी से पहले समझ लेते हैं। तो जब भी अंश और हर पे आधारित आपके प्रश्न आ जाए तो हमेशा पहला जो आपको मानने का जो तरीका होगा, आप अंश मान ले। हमने क्या कहा, अंश। और अंश हमेशा x को मानिएगा। आप किसी भी लेटर को मान सकते हैं, लेकिन आप अंश और हर हम लोग डायरेक्ट इस वजह से मान के चलते हैं ताकि चीजों को व्यवस्थित करना आसान हो जाती है। तो अंश को हमने x माना है और हर को हमने क्या माना है, y माना है। आप कहेंगे सर अंश को क्या y नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। क्या हर को x नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन जो परंपरा है, जो हम लोग को मानने का जो तरीका है, ताकि इस प्रकार का डाटा जब भी देखे तो आपको समझ में आ जाए वो अंश x होती है, हर आपका y होती है। अब यहीं पे अगर आपके से पूछा जाए भिन्न क्या होती है, तो हमने बताया था भिन्न जब भी आपसे पूछे अंश बटे हर होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमने अंश लिखा, बटा में क्या लिखा, हर लिखा, तो हमने हर लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे अंश को हमने क्या माना था, x माना, हर को हमने क्या माना, y माना। अब यहीं से जब भी आपके भिन्न के बारे में कहा जाए तो अंश बटे हर मतलब x बटे y हम लोग लिखेंगे। ओके, इससे किसी बच्चे को कोई समझने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, नहीं तो हम लोग पुनः आगे क्वेश्चन डिस्कस मतलब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ताकि जो मूल बात है उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। उस पर जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे A to Z हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आगे बात करेंगे, है ना। तो आगे बात यही करनी है किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है, उस टेक्निक को जानेंगे। तो देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे जो दिखेगा कुछ इस प्रकार से है। कहता किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आप 2 चर वाले समीकरण पे भी बना सकते हैं, 1 चर वाले भी समीकरण पे बना सकते हैं, हीट एंड ट्रायल भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो, पहले कंप्लीट टेक्निक को हम लोग बात करेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब अंश तथा हर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक से बात करेंगे। बेसिक से बात किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग पहले सिखाने का प्रयास करेंगे आप सबको। तो पहला जो डाटा आपसे पूछा जा रहा है, अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है उसके हर से 3 कम है। तो हम लोग रूल नंबर 1 से अगर बात करेंगे, रूल नंबर 1 से बात करेंगे यानी मेथड 1 से बात करेंगे, तो कहता क्या, अंश जो है उसके हर से 3 कम है। तो हम यहाँ पे हर मान लिए x, और कहता है क्या अंश जो है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है अंश जो हर से 3 कम है, तो हमने 3 कम कर दिया। और अभी जस्ट हमने बताया भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम कह सकते हैं यदि भिन्न बराबर में आपसे बात करो तो अंश बटे हर, और यहाँ पे आपका अंश कितना आपका है, तो x - 3 बटा x हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है क्या, अंश तथा हर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है। तो पुनः इस डाटा को आगे बढ़ाएंगे तो अंश तथा हर में
4 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 4 आप जोड़ दें और हर में भी 4 जोड़ दें। क्या इस बात को आप समझ पाए? हमने क्या माना, अंश हर से 3 कम है तो हर हमने माना x, अंश हर से 3 कम तो x माइनस 3 हो गई। अब कह रहा है भिन्न, तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अब यहाँ पे अंश हो गया x माइनस 3, हर हो गई x, तो x माइनस 3 बटे x हो गई। अब पुनः नाव मतलब अब कहता है यानी अंश और हर में प्रत्येक में 4 जोड़ दें तो जो भिन्न हो जाती है आपका 3 बटा कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। अब हम इसी को सिंपलेस्ट करेंगे तो एक स्टेप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। -3 है, यहाँ पे +4 है, तो ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट होंगे तो प्लस आपका 1 हो जाएंगे, यही 1 इसके साथ गुना हो जाएंगे तो 4x हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएंगे, इसके साथ ये गुना डाटा हो जाएंगे तो 3x हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। अब 4x में से 3 आ जाएगा तो x हो जाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएंगे। जब x बराबर आपका 8 हो गया तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास मेन रिक्वायरमेंट है डाटा का, तो यहाँ पे कर अंश बटे हर, तो भिन्न का मतलब ही होता है, यहाँ पे देखिए भिन्न का मतलब ही होता है x के जगह पे हम 8 रखेंगे तो 8 में से यदि 3 घटा रहे होंगे और बट्टा में आपका कितना बता रहा है x, तो मतलब 8, तो हम कह सकते हैं ये 5 बट्टा 8 हो जाएंगे, जो विकल्प नंबर आपका है ना 2 में बता रहा है। हम ये टेक्निक से भी बात कर लेते, मतलब ये कहता है कि अंश जो है हर से 3 कम है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका है ना 2 में भी बता रहा है और विकल्प नंबर 3 में भी बता रहा है, वहां पे 4 बट्टा 7 बता रहा है, तो अंश जो हर से 3 कम है, ठीक है। तो लेकिन आपका दूसरा ही विकल्प होगी क्योंकि वो फुलफिल आपको पुनः नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका एक तरीका। फिर हम लोग दूसरा तरीका पे बात करेंगे, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। आगे इसी को हम दूसरा तरीका से यदि बात करेंगे तो उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीका से। तो रूल नंबर यदि हम 2 पे बात करेंगे, रूल नंबर यदि 2 पे बात करेंगे तो क्वेश्चन कहता है क्या, अंश जो है हर से 3 कम है। तो पहले तो अगर 2 4 पे बात करेंगे तभी जस्ट हमने बताया अंश को आप क्या मान लो, x मान लो, हर को क्या मान लो आप y मान लो, और कहता है क्वेश्चन में अंश किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो अंश हो रही है, अंश जो भी अंश को तो हमने x तो माना ही है, अंश जो है हर से 3 कम है, मतलब अंश कहता है हर से 3 कम है, तो कंप्लीट हमने 3 कर दिया। यही तो डाटा मेरे साथ भी है, कह रहा है कि अंश जो उसके हर से 3 कम है, बिल्कुल है। तो अंश जो है हर से, तो हर हमने कितना माना y से 3 कम, तो y को कंप्लीट अपने तरफ लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 3 जो समीकरण 1 हो जाएंगे। जब आगे पढ़ते हैं डाटा को तो कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर, तो यहाँ पे अंश में भी आप 4 जोड़ दें और यहाँ पे हर में भी आप क्या कर दें 4 जोड़ दें। तो जब दोनों में 4 जोड़ेंगे तो कह रहा है कि भिन्न 3 बट्टा कितना हो जाती है 4 हो जाती। पुनः हम बाई क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 16 हो जाएंगे, ये 3y हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 4x में से 3y जाएगा और 12 में से कंप्लीट ये 4 जाएगा, समीकरण आपका 2 जो माइनस में आ रहा है। अब हम लोग जब आगे बात करेंगे तो आगे देखिए बहुत हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्या प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम y को कटवाना चाह रहे हैं, तो अगर y को कटवाने का हम प्रयास करेंगे तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से जब गुना कर पा रहे होंगे तो 3x माइनस 3y माइनस कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से a को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम डाटा साइड में लिख देते हैं समीकरण 2 है ना, यहाँ पे साइड में हम चीजों को व्यवस्थित कर लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे ऐसे पार्ट बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे होंगे तो मेरे पास जो डाटा है 4x माइनस 3y माइनस 4 और यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस 9। अब यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4x में से 3 आ जाएंगे तो x हो जाएंगे, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे पॉजिटिव 9 है, यहाँ पे निगेटिव 4 है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। जब x बराबर आपका 5 आ गई तो हम यहीं पे समीकरण 1 में पुट कर देते हैं,
तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे तो 5 में से y और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यही आपका 3 आपका बाएं तरफ आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो y बराबर आपका 5 + 3 कितना हो गए, 8 हो गए। और यही आपसे भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो भिन्न तो मतलब अंश बटे हर, यानी x/y। x का मान आपका 5 आ गया, y का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड, जो 2 चर वाले समीकरण से हमने बात किया। पहला जो मेथड था 1 चर वाले रैखिक समीकरण से हमने बात किया। अब रहा ऑप्शन के माध्यम से। तो देखिए ऑप्शन के माध्यम से यदि हम बात करेंगे, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए अच्छे तरीका से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। टाइम को एकदम पूरे मतलब इस तरह से काम करना है ताकि आपको किसी भी चीजों को समझने में या सीखने में उतना समय भी न दे और अच्छे से आप कर भी सके, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। यदि ऑप्शन से यदि हम बात करेंगे तो देखिए विकल्प नंबर 1 में 9/10 बता रहा है। यदि विकल्प नंबर 2 में बात करेंगे तो 5/8 बता रहा है। विकल्प नंबर 3 में बात करेंगे तो 4/7 बता रहा है ना। विकल्प नंबर 4 में बात करेंगे तो 1/2 बता रहा है। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो डाटा आपको बता रहा है, अंश हर से यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। अब कह रहा है अंश जो हर से कितना कम है, डाटा आपसे कह रहा है 3 कम है। तो देखिए यहाँ पे 3 बिल्कुल हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अंश जो हर से कितना कम है, 3 कम है, यहाँ पे भी हो रही, बिल्कुल हो रही। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरे लिए 2 संभावना हो गई, ये तो नहीं हो रही, 1 हो रही। अब मेरे लिए 2 संभावना हो गई। अब ये विकल्प को भी हम टिक आउट कर सकते हैं, ये भी विकल्प को टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पहला जो कंडीशन है कह रहा अंश जो हर से कितना कम है, 3 कम है। अब रहा अगला जो डाटा कहता है, अब ये सही है कि ये सही है, तो उसको चेक कर लेते हैं। कह रहा अंश और हर में 4 जोड़ने पे, इसको भी चेक करते हैं। कैसी बात को आप समझ पा रहे सारे बच्चे, बिल्कुल। तो यहाँ पे अंश और हर में 4 जोड़ेंगे, तो जब 4 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएंगे, जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 3/4, और 3/4 आपको बता रहा है जब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो 3/4 हो रही है, तो ये बिल्कुल हो रही। तो हम कह सकते हैं मेरे लिए जो विकल्प होंगे वो कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो, ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उसको डिस्कस करते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो। इसी सारी चीज को, समस्या को देखते हुए हमने YouTube पे काम करना शुरू किया है, और बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बच्चे तो इतना एनर्जेटिक होके काम करते हैं, इतना मैसेज करते हैं, इतना बच्चे फोन करते हैं, सर इसी तरह आप काम किया जाए, इसी तरह वीडियो बनाया जाए। तो उसी सारी चीज को देखते हुए लगातार हम लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तथा हर में 5 कम कर दिया जाता है तो उसका मान 2 हो जाता है। यदि अंश हर से 3 कम हो तो भिन्न ज्ञात करें। तब इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं पहले विकल्प पे काम करें, ऑप्शन पे काम करें। तो ऑप्शन जो बता रहा है आपका, देखिए 1 में बता रहा है 8/11 है, 2 में बता रहा है ना 4/7 है, 3 में बता रहा है आपका, है ना 4/आपका कंप्लीट 17 है, और 4 में बता रहा है नन बता रहा है, ठीक है। तो देखिए हम अगर विकल्प की बात करें तो अंतिम लाइन को समझिए, यदि अंश हर से 3 कम है, तो देखिए अंश जो है क्या 8 जो है 11 से 3 कम है, बिल्कुल कम है, तो ये भी एक चांस बनता है। क्या अंश जो हर से 3 कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कम है, तो यहाँ पे भी एक चांस बनता है। ये तो खैर नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला जो विकल्प जो आपको सेंटेंस बता रहा है, यदि अंश हर से 3 कम है तो वो बिल्कुल कम हो रही, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके। अब आगे जो डाटा, इस पे भी चेक करने का प्रयास करेंगे और इस पे भी चेक करेंगे। आखिर जो डाटा कर रहा है, शुरू का जो सेंटेंस में जो डाटा कर रहा है ना, उसको चेक करते हैं। तो कह रहा है क्या, यदि अंश में 4 जोड़ दिया तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कंप्लीट ये 12 हो जाएंगे। यदि हर में 5 कम कर दिया जाए तो 11 में से 5 जाएंगे 6 हो जाएंगे। जब इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो आगे कहता है डाटा, देखिए अच्छे तरीका से, यदि
अंश में 4 जोड़ दिया जाए तो 8 4 12 हो गए। यदि हर में 5 कम कर दिया जाए तो 11 में से 5 हो तो 6 हो गई। और जब सिंपलेस्ट करेंगे तो कहता है क्या, उसका मान 2 आता है क्या, हाँ आता है। इसका मतलब विकल्प नंबर आपका कौन हो जाएंगे, आपका 1 हो जाएंगे। तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, हमने टेक्निक सबको सिखाने का प्रयास किया। और आप चाहते हैं कि सर बेसिक से, तो हल्का हम हिंट कर देते हैं और आप बना लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, जो हमने आपसे कहा था इसको थोड़ा बेसिक से हिंट कर देते हैं, उसको आप समझ लीजिए, है ना। करा क्या, तो पहले तो हमने बताया था जब भी आपको अंश की बात हो तो आप बेफिक्र होके, है ना, निसंकोच होके अंश को आप x मान लीजिए, हर को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। मामला रहा भिन्न का तो भिन्न बराबर x बटे y हो जाएंगे। अब जो डाटा आपसे पूछा जा रहा है, हर अंश में 4 जोड़ दिया जाए और हर में, है ना, 5 कम कर दिया जाए, तो वही बात। तो यहाँ पे अंश में 4 जोड़ देते हैं और हर में 5 कम कर देते हैं, तो आपका जो भिन्न है कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करना, आप समीकरण 1 मान लेना, इसको बेसिक से बाय क्रॉस गुना करके एक्स वाई का मान आ जाएगा। और आगे जो डाटा आपसे पूछा जा रहा है, अंश जो है हर से कितना कम है, 3 कम है, तो यहीं पे वो जो सेकेंड जो हम लोग को समीकरण होगी, अंश जो है, अंश का हर से कितना कम है, 3 कम है, तो यही x माइनस वाई माइनस 3 जो समीकरण 2 हो जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएंगे, ये माइनस 2y माइनस 10 हो जाएंगे। इसको डाटा उधर दे देंगे तो x माइनस 2y माइनस 16 समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 2 आ गया, समीकरण यहाँ पे 1, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है आप बारीकी से कर सकते हैं। इसलिए जो तरीका आप यहाँ से करेंगे वही तरीका हम करेंगे। जो सिखाने का जो तरीका था, जो ऑप्शन का जो टेक्निक था, वो तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आशा करते हैं मेरी बात का आप लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़ जाए। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं, मिटा देते हैं। इसी तरह जितने भी बात होंगे सारा चीज हम आपको डिस्कस करेंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। तो जो क्वेश्चन आगे की जो क्वेश्चन है परसेंटेज पे, मतलब यही फ्रैक्शन का ही परसेंटेज के रूप में है, तो उसको हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक थीम को जानेंगे। कहता है किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने पर, तो हमने आपको पहले ही बताया था अंश को आप हमेशा क्या मान लो, x मान लो, हर को आप क्या मान लो, y मान लो। तो भिन्न का मतलब ही होता है आपका अंश बटे कितना हो गया, y हो गया। आपको जो इंफॉर्मेशन है वो तो आप खुद ही कहता है क्या, अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब है जो भी अंश आपने माना उसमें 20% की वृद्धि, मतलब वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के, कमी मतलब 100 में घटा के, तो जब 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएंगे। अच्छा, हर में कह रहा है कितना कमी, 25% की कमी। इसका मतलब जो भी हर होंगे उसमें 25 कम करें तो घट, मतलब कमी मतलब 100 में कम करना। इसका मतलब 100 में से 25 कम करेंगे तो 75% हो जाएंगे। और कह रहा है कि ये करने पे प्राप्त परिणाम कितना हो जाते हैं, 5/6 हो जाते हैं। तो कह रहा है मूल भिन्न क्या होगी। तो पहले तो हम ये बात करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, क्या इससे किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। हाँ, समस्या आपको ये होगी कि परसेंटेज जो टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़ाया है, हो सकता है मे भी यहाँ पे दिक्कत होगी। तो जब भी आपको वृद्धि की बात होगी तो 100 में आप क्या करना, 20 जोड़ देना तो 120 हो जाएंगे। जब भी कमी की बात होगी इसका मतलब 100 में से यदि 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 75। लेकिन ये प्रतिशत में है तो हमने प्रतिशत के रूप में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ परसेंटेज से 5 से यदि हम काटेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 24 हो जाएंगे, 24 5 से 120 हो जाएंगे, 15 5 से 75 हो जाएंगे, है ना। आगे अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब तो कहीं दूर दूर तक तो सिंपलेस्ट नहीं होगा। हाँ, अब ये दोनों को बाय क्रॉस गुना करेंगे तो बाय क्रॉस जब गुना करें तो ये 25 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे, 48, क्योंकि ये एक्स वाई सिंपलेस्ट रूप में यानी मूल भिन्न में आ जाएंगे। मूल भिन्न तो वही एक्स बटे वाई, हम कह सकते हैं एक्स बटे वाई बराबर मतलब ये 5 5 ये 25 हो जाएंगे और ये 8 छक 48, तो 48 हो जाएंगे। तो 25/48 जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है, तो हम कह सकते हैं जो विकल्प नंबर 2 ही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राइट आंसर है।
तो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो। परसेंटेज की बात है तो जब परसेंटेज हम लोग बात करेंगे तो वहाँ इसको इस कॉन्सेप्ट और गहराई से समझेंगे। लेकिन जो फिलहाल जो टेक्निक है, जो तरीका है, तो फिलहाल हमने कहा था वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के, कमी मतलब 100 में घटा के। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जितने भी हम क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, यदि इसी तरह आप काम करते चले गए तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए आगे पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम बात करेंगे तो देखिए करा यदि 243 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रथम भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/4 बराबर है, तो सबसे बड़ा भाग क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। आप देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो का कमाल है, और रेशियो हमने ऑलरेडी जो अभी स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी तो रेशियो का पार्ट 1 आप पर देख लेंगे, पार्ट 2 भी देख लेंगे, जो ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल पे है ना, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले भाग का आधा, तो पहला भाग हमने माना कितना, x या 1 मानते हैं या जो भी मानते हैं x से मान लेते हैं। तो पहला भाग का आधा तो हमने 1/2 लिखा। फिर कह रहा है कि दूसरे भाग का, तो दूसरे भाग हमने y माना, और दूसरे भाग का आपसे कहता है 1/3, तो हमने दूसरे भाग का 1/3 लिखा। आगे जब पढ़ते कह रहा है तीसरे भाग का 1/4, तो तीसरे भाग को हमने z माना, और कह रहा है 1/4, और सभी आपस में क्या है, बराबर है। जो डाटा का वो हम लिखने का प्रयास किए। मतलब पहले भाग हमने x माना, उसका आधा, दूसरे भाग हमने y माना, उसका 1/3, तीसरे भाग हमने z माना, उसका 1/4, सभी आपस में क्या है, बराबर है। क्या इससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं। मतलब जो डाटा का वो हम काम किए, ठीक है। अब देखिए ये भी आप लोग को जानकारी होगी रेशियो के, यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप रेशियो पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस कॉन्सेप्ट को आप जाने, जो भी वेरिएबल के बॉटम होंगे वही ऊपर वाले का ये रेशियो होंगे। मतलब x का मान यानी x अनुपात y अनुपात z, मतलब उसका वैल्यू के रूप में आएगा। x का मान 2 आएंगे, y का मान आपका 3 आएंगे, और z का मान कितना जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी मान क्या होगी, बड़ी भाग क्या होगी। तो देखिए अनुपात में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी मान कौन है, 4 है, मतलब ये z है। तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिख लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। और टोटल जो आपका वैल्यू मान बता रहा है 243 बता रहा है। अगर हम चाहेंगे तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटे 81, ये हो जाएंगे 27, और 27 चौके 108, और 108 आपका विकल्प नंबर 4 में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने, जब भाग हिस्सा है ना, जब भी आ जाए इस प्रकार से ही टेक्निक आप लें, इस प्रकार से अटेम्प्ट टेक्निक का प्रयास करें, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपके लिए आसान हो जाए। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। जो भी चीज हम बता रहे हैं प्लीज उसको आप बारीकी से समझें, क्योंकि ये जो चीज आपका एक बेस हम तैयार करें, जब आपका बेस तैयार हो जाएंगे तो उस लेवल का भी क्वेश्चन हम देंगे जिस लेवल के लिए मार्केट में है ना सर लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस टाइप का भी होगी। लेकिन मेरे मन में एक विचार था, अगर ऐसा भी कोई बच्चे होंगे जिसको हो सकता है दिक्कत हो रही होगी, तो क्यों न एक बेस तैयार किया कर लिया जाए। जो कोई बच्चे को दिक्कत होगी तो उसको ये कह दिया जाए कि पहले से बेसिक टाइप का ऑलरेडी वीडियो है उसको आप देख ले, उसके बाद इस चैनल पे इस वीडियो को देखे तो और बेस्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। करा क्या 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के पचगुने तथा दूसरे भाग के शतगुने का योग 181 है, तो दूसरा भाग क्या है। तो देखिए जब भी आपका भाग हिस्सा, हमने देखिए पहला भी क्वेश्चन भाग हिस्सा पे आधारित था, ये भी जो भी मेरा एक पर्पस रहता कि इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया जाए ताकि बच्चा अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन पकड़ के वो सीख सकता है। तो इस वजह से मेरा प्रयास रहता कि जो भी क्वेश्चन का हम सेलेक्ट करें बारीकी से करें, ताकि बच्चे को आगे भी पीछे से वीडियो होने से उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जो बता रहा है आपका 31 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, तो हम कह सकते मेरे लिए जो फर्स्ट भाग होगी
उसको हम x मान लिए। आप कहेंगे सर x किस वजह से, तो उसको पहले हम सिखाते हैं, उसको पहले आप समझ ले बारीकी से। दूसरे भाग को बात करेंगे तो 31 माइनस कितना हो जाएंगे, x हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये मानने का तरीका क्या है, तो मानने का यही तरीका है, दोनों भाग का योग, आपको दोनों भाग का योग 31 बता रहा है, तो एक भाग हमने माना x, दूसरा भाग माना 31 माइनस x, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका निगेटिव और ये आपका क्या पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए मानना क्या है, सही है ना। तो आगे आपका जो टेक्निक आता है, जो मतलब सेंटेंस है, जो डाटा आपको कह रहा है कि पहले भाग का 5 गुने, तो पहला भाग आपका कितना है, x है, तो 5x हमने लिखा। दूसरे भाग का कहता है 7 गुने, तो दूसरे भाग आपको यहाँ पे 31 माइनस x और गुने में 7, और दोनों का योग आपको बता रहा है कितना, 181। यही आपका डाटा दिया है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये 5x हो जाएंगे, ये आपका 7 हो जाएंगे, 21 और 217 हो जाएंगे, है ना, और ये माइनस 7x, और यहाँ पे 181 हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको मतलब सिंपलेस्ट करें, तो सिंपलेस्ट होगा कैसे, तो ये दोनों डाटा को जो है मतलब हम कर सकते हैं, मेरे लिए समझने का प्रयास करें, इसको और इसको जब हम एडजस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, तो माइनस में 2x हो जाएंगे, तो माइनस में 2x, तो ये माइनस 2x को कंप्लीट उधर ले जाएंगे और 181 को इधर लाएंगे, तो मेरे लिए क्या आसान हो जाएंगे। तो एक ही साथ 217 में से 181 को घटाएंगे। अब यहाँ पे 5x आपका पॉजिटिव है, 7x निगेटिव है, तो ये जब माइनस उधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को समझ पाए, हम कुछ किया नहीं, ये दोनों को एडजस्ट किया, तो ये निगेटिव हो रहे तो उधर के पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो। थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, है ना। ये हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका कंप्लीट 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 3, ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, यहाँ पे 2x, तो x बराबर आपका 18 हो जाएंगे। जब x बराबर आपका 18 हो रहा है, ठीक है, तो x बराबर 18, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो 18 ही पहला ही भाग ही तो पूछा जा रहा है, तो पहला ही भाग आपका 18 जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, जहाँ पे परेशानी है तो आप हमेशा करते हैं, हर एक वीडियो में करते हैं। आपको कमेंट करने से 2 प्रकार की लाभ होती है, जो तरीका हम पढ़ा रहे वो सही है कि गलत, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको जहाँ पे दिक्कत है तो आप बोलिए, या नहीं भी दिक्कत है तभी आप कमेंट करें, ताकि पता चले जो तरीका हम काम कर रहे हैं, जो मेरा काम करने का तरीका है, जो अनुभव है वो सही है, तो इससे और मतलब विश्वास जगता है, इसी के पीछे यही बात है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको बहुत बारीकी से समझेंगे। करा 3 संख्याओं का योग 68 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात। तो देखिए 3 संख्या के योग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा बता रहा है पहली और दूसरी संख्याओं का योग, ये अनुपात, सॉरी पहली और दूसरी का अनुपात आपका 2:3 बता रहा है। हमने कुछ नहीं किया, 3 संख्या का योग यहाँ पे दिया है 68 दिया है, और आगे जो सेंटेंस है कह रहा है पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है, तो हमने 2:3 लिखा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात, दूसरी और तीसरी के जो बीच का अनुपात है आपका 5:3 बता रहा है, तो 5:3 हमने लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी संख्या पहली के साथ है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी मान 5 बता रहा है, दूसरी संख्या पहली के साथ है तो उसका मैग्नीट्यूड 3 बता रहा है, तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के प्रयास करेंगे। बैलेंस करेंगे कैसे, तो यही अपने आप को सोचिए, यहाँ पे हम किस अंक से गुना करें और यहाँ पे किस अंक से गुना करें, यानी दूसरी जो संख्या दोनों का मान इक्वल हो जाए। जिस प्रकार से मैट्रिक में एक्स वाई को बैलेंस करके रिमूव करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर करना होता है। तो यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो इसमें आप 3 से गुना कर डालिए, इसमें आप 5 से कर डालिए, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे आपका 15, ये हो जाएंगे आपका 15, ये हो जाएंगे आपका 9। अब यहाँ पे दूसरी दोनों जगह समान है, तो यहाँ पे भी दूसरी दोनों जगह समान है। तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट जो डाटा बता रहा है,
कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो जिसके बारे में कहा तो दूसरी तो आपका 15 है, तो सेकेंड नंबर की हम बात करेंगे, दूसरी संख्या की बात करेंगे, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर सारे फंक्शन को जोड़ लेंगे, तो 10 आपका 15 और आपका 9 और कुल वैल्यू आपका बता रहा है कितना 68 बता रहा है। ठीक है, अब देखिए 15 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 34, इसको जब काटेंगे तो 2 तो 15 दूना आपका कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और 30 जो क्वेश्चन ए विकल्प नंबर आपका है ना 1 में ही बता रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो बनाने का जो तरीका है, जो अनुभव है, जो आप काम कर सकते हैं, एक और बैलेंस करने का जो हम लोग रेशियो में बात करते हैं, तो इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे, और हो सकता है आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये अपने आप को है ना कम अपने आप को नहीं आंकना है, बहुत बच्चे से बहुत सारा चीज़ जानते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ ऐसी बात है, जो कुछ ऐसी टेक्निक है जो हम आपको सिखा सके। तो जब भी इस प्रकार की बात हो, आप जानते भी हैं, तभी वीडियो को देखने का प्रयास करें। कुछ बात ऐसी हो जाती है जो आपको तकदीर बदल सकती है, इसलिए उस वीडियो को देखने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग आपका 45 है। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, 3 संख्या का दे रखा है और 3 संख्या में पहली 2 संख्याओं का योग 45 दे रखा है। तो हम अपने आप को मान लेते हैं लेट नंबर ए बी एंड सी, 3 संख्या हमने माना। अब उन्हीं में 3 संख्या में पहली 2 का, तो पहली जो ए आगे ए, उसके बाद कौन आगे बी, तो पहली 2 का योग a प्लस बी, पहली 2 का योग आपको बता रहा है कितना 45, तो हमने 45 लिखा। जब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है। तो देखिए दूसरी और तीसरी, तो b प्लस सी का योग आपका कितना बता रहा है 55, तो हमने 55 लिखा। जब आगे बात करते हैं तो कह रहा है क्या तीसरी और पहली के तिगुने का योग 90 है। तो तीसरी आपका कौन है सी है, और पहली आपका कौन है ए है, अकार है उसका तिगुने का योग आपका कितना है 90 है। तो अपने आप का मान लीजिए समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण आपका क्या है 3 है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, समीकरण 3 को आपस में जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर आपस में जोड़ने से आपको मिलेगा क्या, तो मिलेगा जो डाटा आपको ये मिलेगा, मतलब कह रहा है कि तीसरी संख्या, तो तीसरी जब कह रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों का जब एडिशन हो जाएंगे तो उसमें ए और बी को तो डायरेक्ट हम लोग बात ही कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा लिख करने से क्या होता है आपका आसान हो जाएंगे। तो सबको समीकरण 1 प्लस 2 प्लस यदि 3 सभी को जोड़ पाएंगे तो हम कह सकते हैं वेरिएबल के साथ, तो एक बार ए यहाँ पे और यहाँ पे 3a, यहाँ पे कितना 4a हो जाएंगे, एक बार b यहाँ पे और एक बार b यहाँ पे, तो 2b हो जाएंगे, एक बार c यहाँ पे और एक बार c 2c, और सबका जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका है 5 5 10 हो जाएंगे, हासिल 1 हो गए 9 9 1 10 और 10 5 15 15 4 19 आपका 190 हो जाएंगे। अब हम यहाँ सब में क्योंकि 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, और यहाँ पे जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 गुने देखिए 95, 5 दूना 10 और 18 19, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 95, समीकरण मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी और सी के जगह पे अगर हम क्या 55 यूज कर सकते हैं, तो 55 यूज करने से क्या होगा मेरे ए का मान आ जाएगा, जब ए का मान आ जाएगा तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे, वहां पे सी का मान आ जाएगा। तो यही आपका है, कुछ बात ऐसी है जो स्टेप हमने ये लिखा है तो आपके सिखाने के पर्पज से लिखा है, समझाने के पर्पज से लिखा है, ताकि अगर बात रहा कैलकुलेशन का तो कैलकुलेशन तो दिमाग में ही है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो अपने मन का जो विचार है आप किस तरह से उस रास्ते पे जाके सीख सकते हैं, इस वजह से ये इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं समीकरण बी और सी का मान यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। तो बी और सी की जगह पे आपका कितना है 55 है, अब 55 जब यहाँ पे तो हम डायरेक्ट उधर घटा के ही लिख देंगे, तो 95 में से 55 जा रहा हो तो 0 यहाँ पे 40, जो ए बराबर आपका कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। जब ए बराबर आपका 20 हो रहा है तब यहाँ पे समीकरण 3 में हम लोग एक का मान पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो यहीं पे आपका देखिए
3 तो हमने लिखा, और एक जगह पे कितना लिखेंगे 20, तो 20 ये आपका कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये 90, तो 90 में से 60 चला जाएगा, 90 में से आपका 60 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आशा करते हैं ये सारा वीडियो आप अच्छे तरीका से देखे होंगे, सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम लोग एक सूचना देना चाहते हैं, वो सूचना ये है कि जब भी मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो का अपलोड करने का टाइमिंग होगा 8 और 9 के बीच होगा, और सेकेंड शिफ्ट का जो टाइमिंग होगा ये भी 8 और 9 के बीच होगा, या 7 और 8 के बीच भी हो सकती है। लेकिन ये 2 टाइम है वीडियो का अपलोड करने का, तो इसलिए यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो ये दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि वो जो टाइमिंग होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे क्लास जाते हैं उस प्रकार से यदि वीडियो का भी अगर हम टाइमिंग दे देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे और उसी क्षण वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।